नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति से पूर्व तक सूर्य धीमी गति से चलता है और इस समय में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी कम होता है। ऐसे में कोई भी मांगलिक कार्य करने से उसका फल नहीं मिलता और इस दौरान विवाह, सगाई, लग्न आदि का काम नहीं करना चाहिए। ये अवधि अशुभ मानी जाती है। खर मास में विवाह संबंधी कार्य करने पर दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर भी पड़ता है और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387 0120715386 ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल करिए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। कोई भी सवाल आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि किस तरीके से अब जो मलमास भी लगने वाले हैं और ऐसे में सूर्य की गति भी धीमी हो जाती है आचार्य जी, और ऐसे में ये भी कहा गया है कि इस समय में बृहस्पति का ग्रह जो होता है वो उसका प्रभाव कम होता है। कोई मांगलिक कार्य मतलब कि शुभ कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि विवाह और सगाई दौरान ये लग्न वगैरह नहीं किया जाना चाहिए, पर अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है, कोई नहीं जानता है, अगर वो इस बीच कर भी लेता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और ऐसे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कब मांगलिक कार्य शुरू किए जाने चाहिए? देखिए चंद्रश्री जी, आपने बड़ी अच्छी बात और बहुत अच्छी बात शेयर हमारे सभी दर्शकों से किया है। ये बात सही है कि धनु मलमास शुभारंभ हो चुका है और कल शाम 4 बजे से हुआ है। इस दौरान प्रत्येक शुभ मंगल कार्यों पर विराम लग जाता है और इस अवधि में ना तो गृह प्रवेश करते हैं, ना नींव का मुहूर्त करते हैं और ना ही कोई मंगल कार्य को या बिजनेस को, व्यापार को शुभारंभ करते हैं। ये जो समय है ये सही मायने में पूजा पाठ के लिए, कथाओं के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। खर मास में शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन अवधि पूजा पाठ के लिए शुभ मानी गई है। खर मास के देवता विष्णु जी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय सत्यनारायण भगवान की कथा करने से परिवार में बहुत खुशहाली आती है। आपने कहा जाने अनजाने कोई व्यक्ति यदि कर लेता है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, जानकर गलती करना बहुत बड़ा जुल्म होता है, लेकिन अनजाने में गलती हो जाना परमात्मा भी माफ करते हैं। तो इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में गलती हो जाए तो कोई खास बात नहीं। खर मास पूरे महा तुलसी जी को नियमित रूप से जल देना चाहिए। संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। खर मास में रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। आरोग्यता का वरदान मिलता है, सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता और इसके साथ बृहस्पति के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। इस प्रकार से जो है खर मास का अपना एक प्रभाव है। जी बिल्कुल आचार्य जी। और इस दिन अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई अनजाने में कोई चीज ऐसे कर लेता है तो वो भूल चूक माफ होती है, लेकिन इस समय जो है खास ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि शुभ कोई मांगलिक कार्य है वो आपको नहीं करना है। कोई भी अच्छी चीज अगर आप लाना चाहते हैं तो वो आप रुक जाइए, क्योंकि ये समय जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, मैं शुरू से रिशपाल सिंह बोल रहा हूँ महाराज। मेरा जन्म दिनांक है 14/7/1962, जन्म स्थान बीकानेर, समय 5:15 बजे। महाराज मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन ठहरते नहीं, बरकत नहीं करते। आज आए शाम को खत्म हो गए। तो क्या है सर, कोई बताओ ना कोई उपाय। क्या बात है। देखो, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और रिशपाल जी, ये बात सही है कि पैसा तो किसी के पास भी आता है तो खर्च होता ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास भंडार भरा रहे, उनको देखते रहें और देखते
वे अपने आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। सूर्य की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है और आपको बता दें कि बुध का अंतर है और शनि का अंतर है। सूर्य जो आपका है ये आपकी पत्नी के घर में बैठा हुआ है। वहीं राहु और चंद्रमा दोनों पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है ये कर्क राशि में स्थित चंद्रमा से स्वभाव ठीक नहीं बताता है। हालांकि ये सब स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा और लाभ के साथ धन जो रोकना चाहते हैं इसके लिए कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा और लक्ष्मी आपके पास स्थिरता में रुकेगी। वहीं आप उनको साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में रखना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी का एक जगह स्थिरता रहेगी और सब प्रकार से आनंद रहेंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। तो इसी के साथ अगले कॉलर की ओर भी हम बढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बता दीजिए। हेलो जी। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, आप अपना सवाल बताइए और अपना नाम भी। हेलो हेलो हाँ, मैं भीलवाड़ा से बोल रही हूँ हेमा। हेलो सुन लिया हेमा जी, आगे बढ़िए प्लीज। हाँ जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ। उसका जन्म है 23 जुलाई 1997। रिमझिम नाम है, जन्म स्थान है कोटा। उसका सरकारी नौकरी का योग है नहीं है, और शादी का भी बताओ कब तक है। देखिए रिमझिम दो बहन भाई होते हैं। शनि की महादशा है, केतु का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। वृषभ लग्न में जन्म लिया है और रिमझिम की शादी की बात करें तो 2024 में बैठेगी और ये अप्रैल और जुलाई के बीच में तय होता है और जुलाई के बाद शादी होती है। रिमझिम को चाहिए कि प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध और शक्कर मिश्रण करके भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। तो इसी के साथ अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए प्लीज। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा नाम हेम कंवर है और मेरे जन्म दिनांक है 18/10/1976 और जन्म समय सुबह के 8:30 बजे। गुरुजी मैं डेयरी का काम करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ बताइए, क्या कर सकती हूँ, क्या उसमें मेरे को फायदा होगा? देखो बहन, आप डेयरी का काम करती हैं, आपको अवश्य लाभ होगा, आप करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको भगवान कृष्ण के मंदिर में या राधा गोविंद के मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करने चाहिए या वहां दीपक जलाना चाहिए और प्रतिदिन आपको जाना चाहिए। मान लो प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं तो गुरुवार के गुरुवार अवश्य सेवा करें, अवश्य आपको डेयरी में लाभ होगा। ऐसा आपकी जन्म पत्री में विश्लेषणात्मक संकेत दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने बताया वो आपके बेहद काम आएगा। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हरिओम पंडित जी। जी हरिओम। पंडित जी मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। मेरा जन्म तारीख है 30/1/1982 और समय है सुबह 10:30 बजे और जन्म स्थान है बांसवाड़ा राजस्थान। जी गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे सरकारी नौकरी के योग हैं और उसके लिए तो मैं क्या करूँ, क्या उपाय करने चाहिए मुझे? देखिए आपने मीन लगन में जन्म लिया है, शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है, शुक्र का ही प्रतंत्र है गुरु। और यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि आपका बृहस्पति देव जो है आपको बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनाता है। हालांकि अष्टम भाव में बैठा है मीन लगन के लिए और मीन राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव आपको अति स्पष्ट
लाभ दे रहा है। तो आपको किसी भी तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बात। नंबर 2 बात कि प्रतिदिन यदि आप श्री नारायण कवच के पाठ करते हैं दीपक जला करके, तो आपको बहुत लाभ होगा। आप अत्यधिक संवेदनशीलता से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से भी बात करें तो मुस्कुराते हुए, थोड़ा सम्मान देते हुए बात करें, अवश्य आपको लाभ होता रहेगा। आपकी विनम्रता ही आपका गहना है, इसको ना छोड़ें और आगे बढ़े, आपको बहुत सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभ। बिल्कुल, और इसी के साथ अगले कॉलर की ओर भी बढ़ते हैं आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं अहमदाबाद से सरिता बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका बर्थडे है 22/2/1985, जयपुर, शाम को 4:02। ठीक है जी, जानना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में जानना। देखिए, आप बच्चे के लिए जानना चाहती है बहन, आपका बहुत स्वागत है। और बच्चे का जो आपने बताया है, ये शुक्र की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। 22 फरवरी 1985 शाम 6 बजे, जयपुर। ये कर्क लग्न में जन्म हुआ है। बृहस्पति नीच का इनके 7वें घर में बैठा हुआ है, और बृहस्पति जो है इनको मीन राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव भी इनको लाभ दे रहा है। भाग्यवश गुरु पुष्कर नवांश में है, इसलिए भारी लाभ दे रहा है। अपेक्षाकृत फल प्राप्त होता ही रहेगा। आप कृपा करके इनको नियमित रूप से एक नरसिंह स्तोत्र पुस्तक आती है, नरसिंह स्तोत्र, उसके पाठ करने के लिए कहें, ये निश्चित रूप से ठीक होगा। लेकिन कनेर का फूल, लाल कनेर का फूल हनुमान जी को मंगलवार चढ़ाना शुरू कर दें, अवश्य लाभ होगा और इनकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आती है। जी, बड़ी शुभ आशीर्वाद है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो आपको समाधान बताया है वो आपको बेहद ही लाभकारी होगा। एक और कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद हम राशिफल का रुख करेंगे आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अपना टीवी का वॉल्यूम जरा कम करिए और थोड़ा क्लियर बोलिए। ठीक है, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर की का रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सर, मैं गंगा सिंह सोदा बोल रहा हूँ। जी, मेरे बच्चे की जन्म तिथि है 18 जून 2013 जी, और जन्म स्थान है उम्मीद अस्पताल जोधपुर, और जन्म टाइम है रात्रि 11:55 जी। तो ये बीमार बहुत रहता शिवराज सिंह। तो मेरा गांव है कालीजाल, जोधपुर। देखिए, आपका बहुत मंगल शुभकामना है। बेटे ने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है और शनि का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। कुंभ लग्न से और जन्म पत्री में मंगल इनका मांगलिक है बच्चा। राहु और शनि अंगारक योग बनाते हैं भागेश में। शनि उच्च का बैठा हुआ है। ये बच्चा बहुत होशियार और इंटेलिजेंट रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें, इसके लिए आप इनके हाथ लगा करके सोमवार के दिन 11 मंदिरों में महामृत्युंजय की एक मशीन आती है छोटी सी, उस मशीन को इनके हाथ लगा करके इनका नाम, ये नाम बोले, पिता का नाम बोले, माता का नाम बोले और फिर स्वयं का गोत्र बोले और अपने कार्य प्रयोजन की, मैं स्वस्थ होने की कामना को लेके मंदिरों में ये महामृत्युंजय की मशीन भेंट करता हूं और बिना किसी को बताए, बिना शोरगुल किए आप उन मंदिरों में जाकर के उन मशीनों को जाके टांग दें और वो बजती रहे। महामृत्युंजय की 11 मशीन है, आप ये करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है।
जी, तो उम्मीद करते हैं कि समाधान आचार्य जी ने जो बताया है वो आपको बेहद लाभ पहुंचाएगा। इसी के साथ आचार्य जी राशिफल का रुख कर लेते हैं हम। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को व्यावसायिक समस्याओं का हल निकलेगा। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का सहारा लेना आज पड़ेगा। घर में आप हर कीमत पर अपना आपा ना खोएं तो ठीक रहेगा। आज आपको आर्थिक परेशानी से राहत मिलती है। प्रेम संबंध में व्यवहारिक होने का समय आ गया है। आज समूह गतिविधि से काफी खुशी मिलने वाली है, यानी आपके परिवार के साथ मित्रों से आज आपको सहयोग मिलेगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की मन में होगा, लेकिन उसे रोकिएगा। यदि आपके निर्णय आपसे दिए गए तो आज कोई परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सट्टा या जुआ का सहारा ना लें, आर्थिक नुकसान हो सकता है। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के संपूर्ण जातकों को आज एयरलाइंस में काम कर रहे लोगों के लिए लाभ हो रहा है। वहीं जो बच्चे पढ़ाई में हैं उन्हें बाहरी गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। जो व्यापारी वर्ग से हैं उन्हें आज धन खर्च होगा। साथ में बीमार व्यक्तियों को आज काफी परेशानी हो सकती है। आपके पेट के दाहिने हिस्से में आज कहीं तकलीफ आ सकती है। और अब इसी के साथ बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपना कार्य करने में निर्णय लेने की क्षमता सफलता दिलाती है। खुशनुमा पारिवारिक माहौल बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव आज छोड़ेगा, क्योंकि वो हर खुशी में शांति और सद्भाव को महसूस करेंगे। आपको आर्थिक संकट भी महसूस हो सकता है। आपके साथी द्वारा की गई पहल आपको उत्साह बढ़ाती है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आपकी अपनी योग्यता साबित करने का अवसर आज मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी हो सकती है। दिन के अंत तक आप सुलझा महसूस करेंगे। आर्थिक बजट आज गड़बड़ा सकता है। वहीं आपको आज सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। व्यापारियों को काम में उतार चढ़ाव को सकता है। विशेषकर दिन के उत्तरार्ध में बच्चों का व्यवहार को चिंता का कारण बन सकता है। स्थिति को संभालने के लिए सकारात्मक सद्भाव बनाए रखें। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका प्रशिक्षण देने का तरीका बहुत पसंद आएगा, पर यह प्रशिक्षण आपको बहुत मान सम्मान दिलाएगा। आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था आज बनेगी। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। जब आप अग्रणी संबंध में अवसर मिलता है तो आपकी बातचीत करने का तरीका, समझाने की शक्ति, आकर्षक व्यक्तित्व आपकी सहायता जरूर करेगा। लंबे समय से लंबित बकाया बिजली बिल या कोई बिल की वसूली आज आपसे हो सकती है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट सब कुछ आपकी मेहनत पर आधारित होगा। आज कोई घर में मेहमान आने से आपको खुशी मिलेगी। वहीं आपके घरेलू और सामान्य खर्चों में बढ़ोतरी होने का कारण
कारण से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को अपनी पसंद के लड़के लड़की तक पहुंचाने के लिए कुछ मजबूत प्रयासों की आवश्यकता रहेगी। पौष्टिक और संतुलित आहार का प्रयोग आपकी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए प्रतिभाशाली लोगों के बीच में आपको स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं घरेलू माहौल के लिए आपका झगड़ालू व्यवहार अच्छा नहीं है। आप अपने व्यवहार में बदलाव जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। अवांछित मेहमान शांतिपूर्ण माहौल खराब कर सकते हैं। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। अपने साथी को यह एहसास दिलाने के लिए सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का समय आज आ गया है। आपका प्रेमी जीवन का सफर अब वैवाहिक रिश्तों में बदलने वाला होता है। सकारात्मक भावनाओं को आत्मसात करने से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन हर स्तर पर अपने को प्रूव करने में आपकी छिपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शित करने की जरूरत पड़ेगी। व्यक्तिगत उपलब्धियां परिवार के सदस्यों का उत्साह बढ़ाएगी। ग्रोथ ब्रांड में निवेश से आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो ये था आज का राशिफल और आप सभी को पता चल गया होगा कि आज आपके लिए क्या करना खास रहेगा और क्या करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसी के साथ हम एक कॉलर और ले लेते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी राम राम जी बहन जी, बताइए कंचन बहन जी। हाँ जी गुरु जी, मैं आप भागवती के बारे में बताते हैं। गुरु जी हमने 11 ईंटें रखी हुई है और गुरु जी हमने अभी तो आपकी कृपा से इसका मंदिर भी बना दिया। तो गुरु जी हम मूर्ति रखे, मिट्टी भी रखेगा, किसकी मूर्ति रखे, कितने इंच की रखनी चाहिए, तो इसकी पूजा कैसे करें जिससे महाजल्दी प्रसन्न हो जाए। आपके लिए बड़ी मंगल शुभकामना है। और ये भी आपको बता दें कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है, लेकिन माँ भगवती की पूजा करने का विधान और पूजा से क्या होता है, तो देखिए ये बात सही है कि माँ भगवती अपने बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए आशीर्वाद देती हैं। माँ भगवती की पूजा करने से अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। और दुर्गा पूजा जब करते हैं तो कोई गलतियां ना करें, ऐसी भी जो है भावना होती है। माँ भगवती जो है दुर्गा आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। नव दुर्गा देवी शक्ति, आध्या शक्ति, भगवती माता रानी, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वर, परम सनातनी देवी आदि नामों से हम जानते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि शक्ति संप्रदाय की वह मुख्य देवी हैं। तो दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, पर ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि उनकी पूजा में कोई त्रुटि ना हो। आपकी श्रद्धा हो, प्रतिदिन शुद्ध पानी से स्नान करा के, कपड़े से, साफ कपड़े से पहुंच करके पुष्प माला धारण कराएं। श्रृंगार का सामान हर शुक्रवार को आप अर्पण करें और श्रद्धा रखें। और उनको केसर जो लगाती हैं, केसर चढ़ाती है, उसको भिगो करके और प्रवेश पर स्वास्तिक बनाइए। आपके घर में, आपके परिवार में बहुत आनंद होगा, बहुत बहुत आनंद होगा। क्योंकि भगवती का अर्थ होता है, चंद्रश्री जी, भगवती का अर्थ है जिसके बारे में कहा जाता है 6 गुण होते हैं: सर्वोच्चता, धार्मिकता, प्रसिद्धि, समृद्धि, बुद्धि और विवेक। लक्ष्मी का प्रतीक दुर्गा को माना है। तो माँ भगवती का जो है आप जो है पूजा करें और बहुत प्रसन्नता से करें, अवश्य लाभ होगा। भगवती दुर्गा जो भोग आप प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद चढ़ाने के बाद उसमें तुलसी बिल्कुल नहीं डालें,
और प्रसाद सबको दें। आपके वर्चस्व, धर्म, शौहरत, समृद्धि, बुद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती रहेगी। आप ये भाव से कीजिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो भक्ति भाव में लीन होकर, मग्न होकर अगर भगवान की आराधना भी की जाए और सच्चे मन से की जाए तो वो जरूर सुनते हैं। इसी के साथ आचार्य जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में खास चर्चा का विषय भी रहा कि क्योंकि मलमास भी लगने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा भी हमने की और लोगों से हमने बात भी की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में मौजूद होने के लिए। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और ऐसी तरह से आप हमारे इस कार्यक्रम को और प्यार देते रहिए और देखते रहिए भाग्यफल। फिलहाल के लिए नमस्कार।